क्या आप भी रात भर बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं? जब अंधेरा गहरा होता है तो क्या आपका दिमाग शोर मचाना शुरू कर देता है? एक छोटी सी बात, एक अधूरा काम या कल की कोई अनकही चिंता, क्या ये आपके सिर में घंटों तक घूमती रहती है? आप आंखें बंद करते हैं, लेकिन विचार आपको सोने नहीं देते। आप शांति चाहते हैं, पर मन है कि रुकने का नाम नहीं लेता। यह सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, यह आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 2500 साल पहले बुद्ध ने इसका एक ऐसा समाधान दिया था जो आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा सटीक है। यह समाधान कोई जादू नहीं, बल्कि मन को समझने का एक तरीका है। अगर आप भी विचारों के इस अंतहीन जाल से बाहर निकलना चाहते हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। आइए जानते हैं कि बुद्ध ने उस बेचैन मन को कैसे शांत किया था। गांव के बाहरी छोर पर बरगद का एक विशाल वृक्ष था। बुद्ध वहां शांत भाव से बैठे थे। तभी धूल उड़ाते हुए एक युवक उनकी ओर दौड़ता हुआ आया। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं और उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। वह लड़खड़ते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया, जैसे वह किसी भारी बोझ को उतारने की कोशिश कर रहा हो। युवक ने हांफते हुए कहा, तथागत, मेरा मन एक पल के लिए भी शांत नहीं रहता। मैं एक समस्या सुलझाता हूँ तो 10 और समस्याएं सामने खड़ी हो जाती हैं। मैं विचारों के ऐसे जाल में फंस गया हूँ जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। मैं रात भर सो नहीं पाता। मेरा मन हर समय भविष्य की चिंताओं और अतीत की गलतियों के बीच झूलता रहता है। मैं इस मानसिक शोर से थक चुका हूँ। कृपया मुझे रास्ता दिखाएं। उसके चेहरे पर गहरी हताशा थी और उसकी आंखें जवाब की तलाश में बुद्ध की ओर टिकी थीं। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान बिखेरी। उन्होंने पास खड़े अपने एक शिष्य को इशारा किया और कहा, जाओ, एक मिट्टी की मटकी लेकर आओ और उसमें कुछ पत्थर भर दो। शिष्य तुरंत उठा और पास ही रखी एक मटकी ले आया। बुद्ध ने कहा, अब इसमें और पत्थर डालो। शिष्य ने मटकी में और पत्थर डाले, लेकिन मटकी पहले से ही पत्थरों से भरी हुई थी। पत्थर मटकी के किनारों से टकराकर नीचे गिरने लगे। बुद्ध ने युवक की ओर मुड़कर पूछा, क्या यह मटकी अब भर गई है? युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ तथागत, अब इसमें और पत्थर रखने की जगह नहीं है। बुद्ध ने मटकी की ओर इशारा करते हुए समझाया, हमारा मन इस मटकी के बिल्कुल विपरीत है। मटकी पत्थरों से भर सकती है, लेकिन मन विचारों से कभी नहीं भरता। तुम इसमें जितने विचार डालोगे, उतने ही नए विचारों के लिए जगह बनती जाएगी। जब तुम एक विचार को दिमाग से निकालने की कोशिश करते हो, तो उससे जुड़े 10 और विचार सामने आ जाते हैं। तुम मन से लड़कर उसे कभी खाली नहीं कर सकते। युवक बुद्ध की बात सुनकर और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। उसकी भौहें तन गईं और उसने मटकी को गौर से देखा। युवक की उलझन को देखते हुए बुद्ध ने पास के एक तालाब की ओर इशारा किया। उन्होंने शांत स्वर में शिष्य से कहा, जाओ, उस तालाब से पानी लेकर आओ। शिष्य बुद्ध की आज्ञा पाकर तुरंत तालाब की ओर चल पड़ा। वह तेजी से तालाब के किनारे पहुंचा और पानी भरने के लिए झुका, लेकिन ठीक उसी समय वहां से जानवरों का एक झुंड गुजरा। उनके पैरों की धमक से तालाब के किनारे की मिट्टी पानी में गिर गई और पूरा पानी गंदा हो गया। शिष्य ने देखा कि पानी में कीचड़ तैर रहा है और वह पीने योग्य नहीं रहा। वह खाली हाथ वापस बुद्ध के पास लौट आया। उसने अपना सिर झुका लिया और बोला, तथागत, पानी बहुत गंदा हो चुका है, मैं उसे नहीं ला सका। बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस उसे वहीं रुकने का संकेत दिया। शिष्य वहीं तालाब के पास बैठ गया। सूरज की रोशनी तालाब की सतह पर पड़ रही थी। वहां सन्नाटा था, बस दूर कहीं पक्षियों के चहकने की आवाज आ रही थी। शिष्य की नजरें उसी गंदे पानी पर टिकी थीं। वह यह सोचकर व्याकुल था कि अब आगे क्या होगा। बुद्ध की चुप्पी और शिष्य का वह धैर्यपूर्ण इंतजार वातावरण में एक ऐसी जिज्ञासा पैदा कर रहा था, मानो कोई बड़ा रहस्य खुलने वाला हो। कुछ समय बीतने के बाद बुद्ध ने शिष्य को दोबारा तालाब की ओर जाने का संकेत दिया। शिष्य उठा और तालाब के पास पहुंचा। इस बार दृश्य बदल चुका था। तालाब का पानी अब पूरी तरह स्थिर था। जो मिट्टी पहले पानी में तैर रही थी, वह अब नीचे बैठ चुकी थी। पानी इतना पारदर्शी था कि नीचे की रेत साफ दिखाई दे रही थी। शिष्य ने सावधानी से पानी भरा और उसे लेकर बुद्ध के पास लौट आया। बुद्ध ने पानी की ओर इशारा करते हुए युवक से कहा, देखो, तुमने पानी को साफ करने के लिए कुछ नहीं किया। तुमने न तो उसे हिलाया और न ही कीचड़ को बाहर निकाला। तुमने बस उसे शांत छोड़ दिया और वह खुद साफ हो गया। बुद्ध की आवाज में एक गहरी स्थिरता थी। उन्होंने आगे कहा,
ओवर थिंकिंग का असली इलाज विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें बस देखना है। जैसे तुमने गंदे पानी को छेड़ा नहीं और वह समय के साथ स्वतः स्वच्छ हो गया, वैसे ही अपने विचारों के साथ जबरदस्ती मत करो। उन्हें आने दो और जाने दो। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस एक साक्षी बनकर उन्हें देखो। युवक की आंखें फैल गईं। उसे पहली बार समझ आया कि वह अपने मन से लड़कर उसे और अधिक अशांत कर रहा था। यह एक ऐसा सत्य था जिसने उसकी वर्षों की उलझन को एक ही पल में काट दिया। युवक के चेहरे पर छाई उलझन अब धीरे धीरे छंट रही थी। बुद्ध ने उसे जीवन बदलने वाले 3 महामंत्र दिए। उन्होंने पहला सूत्र बताया, अपने विकल्पों को कम करो। जब तुम हर समय 100 दिशाओं में भागते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है। किसी एक कार्य को चुनो और पूरी एकाग्रता उसी पर लगाओ। दूसरा सूत्र था, विचारों से लड़ना बंद करो। तुम उन्हें दबा नहीं सकते, वे और अधिक बल से लौटेंगे। बस जागरूक हो जाओ कि तुम क्या सोच रहे हो। उन्हें एक दर्शक की तरह देखो। बुद्ध ने तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जोड़ा, वर्तमान पर ध्यान दो। भोजन करते समय केवल भोजन का स्वाद लो। चलते समय केवल अपने कदमों की आहट सुनो। जब तुम्हारा मन और शरीर एक ही स्थान पर होते हैं तो तनाव के लिए कोई जगह नहीं बचती। युवक ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसके भीतर का कोलाहल थमने लगा था। उसे समझ आ गया कि शांति बाहर खोजने की वस्तु नहीं, बल्कि वर्तमान में जीने का एक तरीका है। उसने बुद्ध के सामने सिर झुकाया और एक नई स्पष्टता के साथ उठा। बुद्ध ने युवक के कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, समस्या यह है कि तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास बहुत समय है। तुम कल की चिंताओं और आने वाले कल की योजनाओं में आज के इस अनमोल पल को खो रहे हो। हवा की एक धीमी लहर बरगद के पत्तों से टकराकर गुजरी। युवक ने चारों ओर देखा, जैसे वह पहली बार दुनिया को देख रहा हो। बुद्ध ने आगे कहा, कल की चिंता छोड़कर आज के इस पल में जीना शुरू करो। जीवन का हर क्षण एक नया अवसर है। इसे बीते हुए कल के पछतावे या आने वाले कल के डर में मत चलाओ। युवक के भीतर का भारीपन अब पूरी तरह गायब हो चुका था। उसने महसूस किया कि उसका मन अब किसी उलझन में नहीं, बल्कि एक शांत झील की तरह स्थिर है। उसने बुद्ध को नमन किया और धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा। उसके कदम अब डगमगा नहीं रहे थे, बल्कि हर कदम में एक स्पष्टता और दृढ़ता थी। वह समझ चुका था कि शांति कहीं दूर नहीं, बल्कि वर्तमान के इसी छोटे से पल में मौजूद है। अब उसके मन में न कोई सवाल था और न ही कोई घबराहट। क्या आप भी आज से अपने विचारों को केवल एक साक्षी बनकर देखना शुरू करेंगे? यह शांति की यात्रा अब आपके हाथों में है। अगर आप इस मानसिक स्पष्टता के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें। यह छोटा सा शब्द आपके भीतर के बदलाव की शुरुआत है। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें। आज का यह पल आपकी शांति की पहली सीढ़ी है।